दोस्तों जैसा कि अब मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास अभी ये स्पार्क प्लग है और मैं आज आपको बताऊंगा कि बार बार स्पार्क प्लग ख़राब क्यों होती है। जी हाँ, ऐसे कई सारे कमेंट आते हैं हमें कि सर हमारी बाइक की हमेशा स्पार्क प्लग ख़राब होती रहती है, आखिर क्या कारण है, इसके विषय में एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसके विषय में बताया जाए कस्टमर को जो हमारे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। आखिर उसके लिए भी कुछ वीडियो इस तरह की होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हकीकत मैं आपको बताऊंगा, जितनी भी बातें होती है स्पार्क प्लग ख़राब होने के विषय में वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरीके से मोटरसाइकिल सर्विस के विषय में वीडियो लाता रहता हूँ। और मैं हूँ कासिम ऑटो, मैं झारखंड से हूँ और झारखंड के नरैनी विलेज पड़ता है हमारा। नरैनी में वर्कशॉप हमारा, जो पिन कोड होता है 814154। तो देखिए स्पार्क प्लग जो होता है दोस्तों वो करंट की मदद से चलता है। ये जो स्पार्क प्लग होता है वो करंट की मदद से चलता है और ये करंट यहाँ से होकर यहाँ पे प्लग होल्डर लगता है और यहाँ से होकर ये डायरेक्ट इसके ऊपर आती है और इसके ज़रिए से फिर हेड में जाके पेट्रोल जो इन होता है वहाँ पर उसी को जलाने में मदद करता है ये स्पार्क प्लग। और अगर ये प्लग सही तरीके से करंट नहीं देगी तो पेट्रोल को भी सही तरीके से जला नहीं पाएगा और हमारी बाइक ठीक से नहीं चल पाएगी। और जब तक कि ये प्लग सही तरीके से करंट नहीं पहुंचेगी, यहाँ तक ऊपर सही काम नहीं करेगी, तो हमारी बाइक भी ठीक से नहीं चलती है। थ्रोटल क्या होता है, बार बार झटके लेती है या फिर जल्दी स्टार्ट नहीं होता, इस तरह की कंप्लेन आती है। तो स्पार्क प्लग ख़राब होने की कई सारे कारण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्पार्क प्लग भी ख़राब नहीं होता है और हम परेशान रहते हैं कुछ से कुछ बदलने में। देखिए मैं सबसे पहले टॉपिक वाली बात बता दूं कि स्पार्क प्लग ख़राब होने के कारण दोस्तों दो तरीके होते हैं, ज़्यादातर दो कारण होते हैं। एक तो ये है कि पेट्रोल ओवर हो जाना, पेट्रोल ज़्यादा खाना, और दूसरा ये है कि इंजन जो होता है वाइट स्मोक की समस्या, जो साइलेंसर से वाइट स्मोक देता है, सफ़ेद धुआं देता है, इंजन से जो ऑयल कम होता है, ये दो कारण ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद भी मैं आपको बताऊँगा कि और भी क्या कारण होता है स्पार्क प्लग ख़राब होने का। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोल ओवर होना, आपके बाइक की पेट्रोल ओवर हो जाती है, कार्बोरेटर पेट्रोल को रोक नहीं पाता और वो पेट्रोल ओवर होके वो हेड पे चला जाता है। ओवर पेट्रोल उसी को बोला जाता है। अगर हेड पे ज़्यादा पेट्रोल चला गया तो वो सही तरीके से जला नहीं पाएगी और वहाँ पे ब्लैक स्मोक हो जाएगी, ब्लैक धुआं बन जाएगी और उनके कारण हमारा प्लग सही काम नहीं करेगा, सही चिंगारी नहीं बनेगी और ऐसे हालात में प्लग बोलते हैं कि शॉर्ट हो गया। तो उस टाइम में दोस्तों प्लग शॉर्ट नहीं होता है। अगर उस प्लग को हम साफ़ करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, पेट्रोल या क्लच तार से हम सफाई करके फिर से दोबारा लगा देंगे तो वो फिर काम करने लगेगा। बहुत मैकेनिकल वाले क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट प्लग को चेंज कर देते हैं, तो हमें इतना जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम में अगर पेट्रोल ओवर होता है दोस्तों, तो आप पेट्रोल ओवरफ्लो प्रॉब्लम का जो होता है, जो भी काम होता है उसे सही कराएं। मैंने ओवरफ्लो प्रॉब्लम के विषय में मैंने वीडियो बनाया है कि ओवरफ्लो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपकी बाइक पेट्रोल ज़्यादा लेती है, ब्लैक स्मोक दे रहा है साइलेंसर से, पीछे से साइलेंसर से काला धुआं दे रहा है, तो उसके वजह भी आपका प्लग शॉर्ट करेगा। ये किसी भी हालात में दोस्तों, यहाँ पे जब भी ये कार्बन बनेगी किसी भी तरीके से, चाहे ब्लैक स्मोक वाला हो या फिर वाइट स्मोक वाला हो, इसके ऊपर कार्बन बनेगी तो ये करंट को सप्लाई नहीं कर पाएगी और आपको प्लग चेंज करना पड़ेगा। ब्लैक स्मोक देता है यानी कि पेट्रोल ज़्यादा खा लेता है। ब्लैक स्मोक अगर दे रहा है तो पेट्रोल ज़्यादा पी रहा है, तो उसके लिए ब्लैक स्मोक वाली जो समस्या होती है दोस्तों, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। ब्लैक स्मोक मारने का कारण होता है दोस्तों, चाहे तो चौक हमेशा लगे हुए रहना या फिर फ़िल्टर जाम हो जाना, फ़िल्टर ज़्यादा गंदा हो गया आपकी बाइक का, या फिर एयर स्क्रू को ज़्यादा टाइट कर दिया किसी ने, सही तरीके से उसको सेटिंग नहीं किया, इस तरह की कंप्लेन होती है ब्लैक स्मोक मारने की। तो उसे आप सही करा लें, प्लग शॉर्ट होना बंद हो जाएगी। और ओवरफ्लो अगर होती है तो उसको भी सही करा लें, प्लग शॉर्ट होना बंद हो जाएगी, जल्दी से शॉर्ट नहीं करेगी। अब दूसरा कारण ये है कि वाइट स्मोक अगर देता है आपकी बाइक, इंजन से ऑयल कम होता है, तो उसके वजह से भी आपकी बाइक का प्लग बार बार शॉर्ट करेगी और आपको प्लग चेंज करना पड़ेगा। ऐसे हालात में भी अगर आप प्लग को साफ़ करेंगे, बार बार साफ़ करते रहेंगे तो समय समय पर, तो वो भी प्लग काम करेगा। अगर सफाई नहीं करेंगे तो प्लग एक दिन इस तरह का हो जाएगा और आप साफ़ भी नहीं कर पाएंगे और ये प्लग आपको चेंज करना पड़ जाएगा। अगर इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे तो ये इस प्लग में जो है मतलब पूरा कार्बन भरा पड़ा है। जितने भी
ऑयल जला हुआ उसका डस्ट होता है, वो सारे डस्ट इसके ऊपर इसके अंदर जम गया है और इनके वजह से जो करंट होता है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है और सही करंट नहीं बना पाता है ये, जो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो तीसरा दोस्तों कंप्लेन अगर वाइट स्मोक की देती है, वाइट स्मोक है तो उसको भी सही करा लें, ठीक है, तो उसको भी सही करा लेना चाहिए, तो ये समस्या जो होता है वो दूर हो जाएगी। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये सारे चीज़ सही रहते हुए भी हमारे बाइक की स्पार्क प्लग ख़राब होती है और हमें चेंज करना पड़ता है। तो उस टाइम दोस्तों स्पार्क प्लग की समस्या नहीं है, वो दूसरे चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। अगर इतना चीज़ सही है, ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ब्लैक स्मोक भी नहीं दे रहा है और वाइट स्मोक भी नहीं दे रहा है, फिर भी स्पार्क प्लग ख़राब होता है, तो इसका कारण दोस्तों करंट का प्रॉब्लम होता है। इसका कारण होता है करंट का, यानी कि इस प्लग तक करंट सही नहीं पहुंच पा रहा है, इस प्लग तक ही सही करंट नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि इसका जो प्लग होल्डर होता है, इस प्लग होल्डर को आपको चेंज करना है। दोस्तों जो रियल बात है मैं वही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ और मैकेनिक एक सही जानकारी ही देंगे, और मैं कोई नया मैकेनिक नहीं, मैं भी 2012 से ही अपना वर्कशॉप चला रहा हूँ और 2007 से ही मैं इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ। अगर दोस्तों ये प्लग होल्डर देख सकते हैं, ये यूनो मिंडा का है, ये यूनो मिंडा का है। अगर ये प्लग शॉर्ट करने लगा, बीच में इसके अंदर भी तांबे का चूड़ी रहता है बना हुआ अंदर में, अगर ये चीज़ें शॉर्ट करने लगता है तो ये क्या करता है कि सही करंट ये स्पार्क प्लग तक नहीं पहुंचाएगी, और ये जब इसको करंट ही ठीक से नहीं मिलेगी तो ये आगे कहाँ से देंगे। तो ऐसे हालात में क्या करते हैं कि उस टाइम में प्लग को चेंज कर देते हैं। इसके ज़रिए से अगर इसको करंट कम मिलेगी तो करंट कम मिलने के कारण से आपका प्लग ख़राब हो जाएगा और आपको उस टाइम में प्लग चेंज करना पड़ेगा, और उस टाइम प्लग को चेंज करते हैं तो फिर बाइक स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम जो भी होती है, झटके की समस्या जो भी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग के वजह में, वो सॉल्व हो जाती है इस प्लग को चेंज करने पर। तो उससे पहले दोस्तों आपको ये भी बदल देना चाहिए। ऐसे ही अगर प्रॉब्लम आती है बार बार, ये सारी चीज़ सही है, वाइट स्मोक, ओवरफ्लो, ब्लैक स्मोक, इतना सब कुछ सही है, फिर भी प्लग को चेंज करना पड़ता है, तो पहले आपको ये प्लग होल्डर भी चेंज करके देख लेना चाहिए। ये सही से करंट अगर यहाँ तक नहीं पहुँचाएगी तो ये आपका प्लग भी काम नहीं करेगा और बार बार प्लग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये बातें कई बार बता दिया। अगर इसके बाद इतना कुछ करने के बाद भी दोस्तों अगर स्पार्क प्लग ख़राब होती है, इतना कुछ करने के बाद भी, ये बदलने के बाद भी स्पार्क प्लग जल्दी ख़राब होती है, जल्दी यानी ये हुआ 3000 किलोमीटर में, 2000 किलोमीटर में, इस तरह की अगर, या फिर 5000 किलोमीटर में बार बार ख़राब हो रही है, जबकि इसकी जो लाइफ होती है कम से कम 40,000 किलोमीटर, इस प्लग की लाइफ होती है 40,000 किलोमीटर अगर जेन्युइन है, ओरिजिनल है। तो कई बार क्या करते हैं लोग, चाइना प्लग लगा देते हैं। ये देखिए जैसे कि हमारे पास ये XOX ये चाइना हुआ, ये है चाइना। मैंने भी इसे यूज़ किया था दोस्तों। जो भी इसका रेट होता है मैं ये कम लेता हूँ, ऐसा नहीं कि 80 रुपये का ओरिजिनल प्लग है तो मैं 80 रुपये का इसका भी ले लिया, 40-50 रुपये इसका रेट है। और जो ओरिजिनल होता है, जो गोज का, ये बुश का हुआ, चैम्पियन हुआ, इसका हम 100 रुपया, 90 रुपया इस तरीके से लेते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन होता है, ये बिल्कुल ओरिजिनल होता है। अगर आप कभी भी प्लग को चेंज कर दिए हैं और उस टाइम में आपका चाइना प्लग लगा दिया है, तो ऐसे हालात में भी दोस्तों आपको बार बार प्लग को चेंज करना पड़ता है, और वो प्लग, इस प्लग का कोई वैल्यू नहीं है, नया भी ख़राब मिल जाता है और कुछ दिन चल के ये स्पार्क काम करना बंद कर देता है, करंट देना बंद कर देता है, और आपको बार बार यही चीज़ें मिलती है। कई बार क्या करते हैं दोस्तों कि बुश में भी डुप्लीकेट आता है, बुश में भी बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट आया हुआ है और लोग डुप्लीकेट चलाते हैं। पर मेरे भाई, मैंने आज तक बुश का डुप्लीकेट प्लग नहीं लिया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आप अगर कस्टमर है तो आप तो जानते नहीं क्या चीज़ें होती है डुप्लीकेट ओरिजिनल। तो मैं मैकेनिक भाई से कहना चाहूँगा कि इस तरह की हरकत ना करें हमारे हिसाब से, क्योंकि ये सारी चीज़ इस तरह ऐसा होता है कि कभी भी इमरजेंसी में उन्हें धोखा मिल सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है स्टार्टिंग प्रॉब्लम की, तो उसके काम बिगड़ सकती है इसके वजह से। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सही से यही करूंगा दोस्तों कि आप ओरिजिनल दें। इसके बाद दोस्तों मैंने लास्ट में आपको ये बता दूं कि सारे चीज़ सही है, इतना सब कुछ सही है, ये भी प्लग ओरिजिनल है और होल्डर भी ओरिजिनल है, फिर भी प्लग शॉर्टिंग प्रॉब्लम आती है दोस्तों। इस टाइम में क्या होता है, करंट की प्रॉब्लम ये होती है कि आपके बाइक का हो सकता है या तो CDI काम नहीं कर रहा है या फिर चार्जिंग सही से नहीं दे रहा है। अगर CDI ठीक से काम नहीं करेगी, चार्जिंग ठीक से नहीं देगी, तो वो करंट क्या होता है, कम करंट वहाँ से पहुँचता है स्पार्क प्लग तक,
और कम करंट पहुंचने के कारण ही आपका प्लग काम नहीं करता है और वो धीरे धीरे वो ख़राब हो जाती है और दोबारा फिर आपको चेंज करना पड़ता है दोस्तों। तो इतना सब बातें होती है दोस्तों स्पार्क प्लग के विषय में। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ओवरफ्लो हुआ उसी की वजह से ख़राब होती है या फिर वाइट स्मोक है उसी की वजह से ख़राब होती है। और कई बार क्या होता है दोस्तों, नए चालक की वजह से भी स्पार्क प्लग ख़राब होती हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि चौक हमारा गाड़ी का लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है और वो चौक में ही चला देते हैं और ज़्यादा पेट्रोल लेने की वजह से प्लग ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों इतना सारे चीज़ मैंने बताया कि स्टार्टिंग के विषय में और प्लग के विषय में कि प्लग क्यों ख़राब होती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।